नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां से आपको बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उससे आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की लखीमपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या का शव को फंदे से लटकाया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मृतक की पति के गांव के ही एक महिला के साथ अवैध संबंध बताए गए, जिसके बाद अवैध संबंध के चलते पति ने अपने पति को ही मना किया और नाराज होकर अपनी ही पत्नी की हत्या का शव को फंदे से लटका दिया। ये लखीमपुर की एक घटना है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके शव को फंदे से लटका दिया। इस वक्त के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को हत्या कर दी, जिसके बाद उस शव को फंदे से लटका दिया। और वहीं आपको बता दें कि पत्नी पर अवैध संबंध का शक था, जिसके बाद पत्नी ने मना कर दिया और हत्या का शव फंदे से लटकाया गया और अपनी ही पत्नी की हत्या का शव को फंदे से लटका दिया गया। और वहीं मृतका के भाई ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखीमपुर से, जहां पर गांव की एक महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसके बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी और अवैध संबंधों के चलते पति ने किया था पति को मना, जिसके बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी। और वहीं मृतक के भाई ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा। और वहीं आपको बता दें कि निगासन कोतवाली क्षेत्र के ननहुआ गांव का ये मामला है, जहां पर एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। और आपको बता दें लखीमपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, जिसके बाद आप साफ देख सकते हैं कि टेलीविजन स्क्रीन पर कैसे शव को रखा गया है और वहां पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है और लोगों का भी तांता लगा हुआ है। जिसके बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है और पति के गांव की ही एक महिला के साथ अवैध संबंध थे और उसके बाद पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। जिसके बाद आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे वहां पर लोगों की भीड़ है और वहां पर शव भी रखा गया है, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मचा है। और वहीं मृतक के भाई ने पुलिस को तहरीर दी और पुलिस भी अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं अयोध्या जिले के बीकापुर से पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय परशुराम यादव की पुण्यतिथि पर कोछा बाजार के एक विद्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और श्रद्धांजलि सभा में विचार गोष्ठी के दौरान बड़ी तादाद में उपस्थित हुए समाज के अनेक बुद्धिजीवियों ने अपने विचार साझा करते हुए पूर्व विधायक परशुराम के दौर और उनके काम करने के तरीकों पर प्रकाश डाला। और ज्यादातर वक्ताओं का मत था कि स्वर्गीय परशुराम यादव जनता से जुड़कर संगठन के दृष्टिकोण से पार्टी को मजबूत करें और शायद इसी का परिणाम रहा कि जनता दल के बाद समाजवादी पार्टी जनता पार्टी तदुपरांत समाजवादी पार्टी में परिवर्तित हुई और उनकी निष्ठा लगातार जनता के बीच परवान चढ़ती गई। और इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए सपा नेत्री रोली यादव ने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर से जन सेवा में लगे रहने का संकल्प भी व्यक्त किया है। की बेटी हूँ और मैंने जब से देखा है अपने पापा को, हमने ये देखा है जमीन पे संघर्ष करते हुए, जनता के लिए लड़ते हुए, गलत के खिलाफ आवाज उठाते हुए। हमने ये भी बचपन में ही देखा है कि अगर हम गलत हैं और सामने वाला बच्चा सही है, हमसे गलती हुई तो मेरे पापा हमेशा मुझे सजा दिए, सामने वाले बच्चे को कभी कुछ नहीं बोला। तो जीवनी तो पापा की मैं नहीं जानती, पर जब से मैं जानती हूँ तब से मैंने यही देखा है कि जो भी उन्होंने हम लोगों के लिए किया है और हम लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का जो भी सीख दिया है और संघर्ष ही बताया है, उन्नति ही बताया है। और वहीं इस वक्त एक लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की लखीमपुर खीरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखीमपुर खीरी में फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और वहीं बाइक और कार में हुई भिड़ंत, जिसमें बाइक सवार महिला मुन्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और वहीं बाइक चालक को भी
गंभीर चोटें आई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ये मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर के पास की एक घटना है, जहां पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और ये कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर के पास की एक घटना है, जहां पर एक कार और बाइक में भीषण टक्कर हुई, जिसके बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई। और आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये टक्कर कितनी भीषण थी कि कार के आगे के जो बोनेट है वो सब टूट गया और उसके बाद महिला भी, और वहां पर महिला की दर्दनाक मौत हो गई। और वहीं जो बाइक चला रहा था उसकी भी हालत गंभीर बताई गई। और वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं घायल युवक का भी इलाज जारी है। और ये लखीमपुर खीरी की एक घटना है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और इस वक्त एक लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ में पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है। और वहीं आपको बता दें, लखनऊ में बड़ी लापरवाही सामने आई थी और लखनऊ में पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह में कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और कई दिनों से चल रही ट्रैफिक व्यवस्था की बैठक हुई फेल, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय हाईकमान के बड़े चेहरे जाम में फंसे रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार ट्रैफिक की व्यवस्था फेल हुई है। और जिसके बाद आपको बता दें कि आला कमान भी आए, जिसके बाद केंद्रीय हाईकमान के बड़े चेहरे जाम में फंसे हुए देखे गए थे। और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए केंद्रीय हाईकमान की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखी गई। और वही जाम के कारण केंद्रीय हाईकमान के बड़े चेहरों को भीड़ में चलना पड़ा है। आप साफ देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रियों को पैदल चलना पड़ा, जिसके बाद अब पुलिस व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आप साफ देख सकते हैं कि कैसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रियों को भी पैदल चलना पड़ा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान के साथ जाम में फंसे हुए थे। और वहीं अन्य वीआईपी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लखनऊ पुलिस के तैनात थे बड़े अफसर, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू नहीं किया जा सका। और शपथ ग्रहण के दिन पूरे लखनऊ में जाम से लोग जूझते हुए नजर आए। और वहीं आप विजुअल भी देख सकते हैं कि कैसे केंद्रीय मंत्री भी पैदल चलते हुए नजर आ रहे। और डीजीपी ने पुलिस कमिश्नर को इस मामले में अब तलब भी किया है। वहीं गाय की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा और हाल ये है कि कई गौशालाएं ही गाय माता की कब्रगाह बन गई है और गौशालाओं में ही गाय भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ रही। और ताजा मामला यूपी के शाहजहांपुर के तिलहर थाने के पास बने धनोरा गौशाला का है, जहां कई गायों की मौत हो चुकी और भूख की वजह से यहां हर दूसरे तीसरे दिन औसतन एक गाय दम तोड़ रही और इनमें बछड़ों से लेकर दूध देने वाली गाय और वृद्ध गाय भी शामिल है। और धनोरा गांव में बनी गौशाला में वर्तमान में करीब 100 से ज्यादा गाय हैं और ग्रामीणों ने बताया कि यहां हर एक दिन एक न एक गाय की मौत हो रही है और भूख और प्यास के चलते, क्योंकि यहां प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और सिर्फ कागजों में ही कार्रवाई करके चले जाते हैं। और यहां जबकि धरातल पर गायों के लिए सही मात्रा में भूसा और सही समय पर पीने के लिए पानी नहीं है। और इस गौशाला को लगभग करोड़ों रुपए खर्च कर बनवा दिया गया, लेकिन गायों की देखरेख के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। और वही मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, जिसके बाद वहां की स्थिति देखने के बाद उन्होंने प्रशासनिक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं सोनभद्र के मांची थाना क्षेत्र के कजियारी गांव में देर रात घर से बाहर निकले युवक पर गोली चली है। वहीं मामले की जानकारी को फिर पुलिस को सूचना दी गई और वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी नगवा में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। और वहीं जिला अस्पताल में अभी उसका इलाज जारी है और डॉक्टरों का कहना है कि गोली बाएं हाथ में लगी है और गोली लगने की जगह दिखाई दे रही, लेकिन एग्जिट पॉइंट नहीं दिख रहा। और वहीं एक्सरे कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी और मरीज अब खतरे से बाहर बताया गया है।
ये है कि हम लोगों की जमीनी विवाद थे और छठ पूजा जो हुआ, छठ पूजा के सुबह में हम लोगों को पंचायत रखा गया है। तो उस पंचायत में वो लोग नहीं माने वो लोग फिर बोने के लिए गए। तो हम फिर जा करके उन लोगों को रोकने की कोशिश किए। थाने पे जा करके चौकी पे थाने की नहीं, चौकी पे एप्लीकेशन दिए। तो देवान जी, लाल जी यादव देवान जी थे, दरोगा जी नहीं थे, मुलाकात हुआ दरोगा जी से। तो उन्होंने बोले कि ठीक है हम आएंगे, इसको सुलझा देंगे। तो फिर नहीं पता चला। तो फिर वो लोग बोलने की कोशिश जब किए तो रोका गया। तो फिर वो लोग बोले कि कल फिर पंचायत रहेगा। बोले ठीक है। तो पंचायत में वो लोग निर्णय लिए, वो लोग बोले कि हम लोग जमीन खरीद लिए। ये करीब 4-20 हो रहा है। बहुत पायरा जिंदगी करके पेशेंट आया है। उसका नाम नंदू है, 35 साल का पुरुष है। बाएं हाथ में बुध है, घाव है और पेशेंट की स्थिति स्टेबल है, ठीक ठाक, मतलब खतरे में नहीं लग रहा है। और अंदर कितना घाव है क्या है वो तो एक्सरे के बाद ही पता लग पाएगा। बाकी ये कटियारी गांव से है, थाना माटकी है, सेंटर सोनभद्र का रहने वाला है। सूबे में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ 2 की शपथ लेते ही प्रशासनिक अमला कैसे एक्टिव हो गया, इसका ताजा उदाहरण सोनभद्र में देखने को मिला है। और जिले में लंबे समय से अवैध परिवहन का खेल चल रहा है और वहीं परिवहन माफियाओं के इस खेल को रोकने के लिए ना तो प्रशासन कभी दिलचस्पी दिखाई और ना कर्मचारियों ने ईमानदारी से कभी अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के लिए जाने के बाद ही सोनभद्र जिला प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। और वहीं चुनाव समय जो अधिकारी इन्हीं ट्रकों और खनन क्षेत्र से जमकर धन उगाही कर रहे थे, अब दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार के आने के बाद अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। वहीं इस वक्त एक बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो कि बरेली से सामने आ रही है, जहां पर सैथल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी सिपाही से मारपीट का मामला सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिपाही से मारपीट की घटना सामने आई है। जीआरपी सिपाही से मारपीट की घटना सामने आई और ट्रेन में 2 सिपाहियों को दबंगों ने बेल्ट से दौड़ा कर पीटा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसके बाद ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जीआरपी थाने में 2 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ सिपाहियों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की बरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर जीआरपी के 2 सिपाहियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई, जहां पर सिपाहियों को दौड़ा कर पीटा गया, जिसके बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सिपाहियों ने पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई और 2 नामजद लोगों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज कराई और सिपाहियों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। ये बरेली से खबर सामने आई है, जहां पर जीआरपी के 2 सिपाहियों को दौड़ा कर पीटा गया, जिसके बाद जीआरपी सिपाहियों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वहीं यूपी के सीतापुर में बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात सहित नकदी लेकर फरार हो गए। और वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में रात में गश्त न होने के कारण आपराधिक घटनाओं में काफी इजाफा हुआ। और वहीं आपको बता दें कि संदना थाना क्षेत्र के करसेहड़ा गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात समेत हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रात में पुलिस की गश्त नहीं होती, जिसकी वजह से लगातार आपराधिक मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि जेवरात समेत हजारों की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस की रात में गश्त नहीं होती और जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वहीं आपराधिक घटनाएं भी अब बढ़ती हुई जा रही हैं। पुलिस कुछ नहीं करती, कभी कभी आती भी है तो इधर उधर टहल घूम के अपना चली जाती है। भाग जाते हैं।
वहीं इस वक्त एक अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त एक बड़ी खबर जो कि अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर सजा याफ्ता कैदी प्रवेश पांडे की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से, जहां पर जेल में कैदी की मौत हुई है और मंडल कारागार में बंद था प्रवेश पांडे और कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उसकी मौत हो चुकी है। वहीं प्रवेश पांडे की जेल के अंदर ही मौत हुई है। और वहीं आपको बता दें कि कैदी के मुंह में था कैंसर, जिसके बाद अब उसकी मौत हो चुकी है और मारपीट के मामले में 10 साल की सजा हुई थी। अब वहीं मंडल कारागार में प्रवेश पांडे बंद था, जिसके बाद अब उसकी जेल में बंद हो गए और कुछ दिन पहले ऑपरेशन भी हुआ था। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रवेश पांडे पर मारपीट के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी और जिला अस्पताल के डॉक्टर ने अब मृत घोषित कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक जेल के अंदर एक कैदी की मौत हो गई और वहीं आपको बता दें कि कैदी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कैदी कैंसर का पीड़ित था, जिसके बाद अब उसकी जेल के अंदर ही मौत हो चुकी है और जिला अस्पताल के डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है।